हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो 23 जुलाई 1856 को हुआ था। जन्म, इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। तो जो बाल गंगाधर तिलक है, इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था। महाराष्ट्र के रत्नागिरी नगर में हुआ था। इसके अलावा इनकी माता का नाम जो था, माता का नाम, अगर इनकी माता का नाम देखें तो इनकी माता का जो नाम था वो पार्वती बाई गंगाधर था। पार्वती बाई गंगाधर इनकी माता का नाम था। और जब ये गंगाधर बाल गंगाधर तिलक 10 वर्ष के थे तो इनकी माता का क्या हुआ? देहांत हो गया। जब बाल गंगाधर तिलक 10 साल के थे तो इनकी माता का देहांत हो गया। पिता की बात करें तो पिता का नाम था गंगाधर गंगाधर रामचंद्र पंत। पिता का नाम गंगाधर रामचंद्र पंत था। ये एक अध्यापक थे। ये अध्यापक थे। और इन जब ये 16 वर्ष के थे, यानी जब बाल गंगाधर तिलक 16 वर्ष के थे तो इनके पिता का देहांत हो गया। इनके पिता का देहांत जब ये 16 वर्ष के थे तब हो गया था। इनकी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने अपनी जो शिक्षा है वो 16 वर्ष में 10वीं की परीक्षा पास कर ली थी। 16 वर्ष में 10वीं परीक्षा पास कर ली। 10वीं परीक्षा, 16 वर्ष में 10वीं की परीक्षा इन्होंने पास कर ली। फिर 1877 में इन्होंने बीए की परीक्षा पास की। बीए की परीक्षा, और उसके बाद 2 वर्ष बाद वकालत की वकालत की परीक्षा पास। शिक्षा की बात करते हैं तो 16 वर्ष में वे 10वीं कक्षा में थे। मतलब उन्होंने 16 वर्ष की आयु में 10वीं कक्षा पूर्ण कर ली थी और 1870 में बीए की परीक्षा पास कर ली थी। और 2 वर्ष बाद क्या किया था? इन्होंने वकालत कर ली थी। वकालत की परीक्षा पास कर ली थी 2 वर्ष के बाद। इनके पिता का नाम था गंगाधर रामचंद्र तिलक, जो एक अध्यापक थे। और 16 वर्ष में इनके पिता का जो था देहांत हो गया था। अगर इनकी माता की बात करें तो इनकी माता का नाम पार्वती बाई गंगाधर था, जिनका देहांत 10 हो गया था। जब ये बाल गंगाधर तिलक 10 वर्ष के थे तो इनकी माता का भी देहांत हो गया था। अगर इनके विवाह की बात करें तो विवाह इनका तापी बाई से हुआ था। तापी बाई के साथ इनका विवाह हुआ था। विवाह तापी बाई से हुआ था। इनकी संतान भी हुई थी। मेरे ख्याल से 5 से इनकी संतान थी। तो इनका ये था पर्सनल जो बायोडाटा था, माता पिता का नाम, पत्नी का नाम। इनका विवाह हुआ था तापी बाई से। शिक्षा इन्होंने 16 वर्ष में 10वीं की पास की थी। उसके अलावा बात करते हैं इनके बचपन का नाम। बचपन के नाम की बात करते हैं तो बचपन का इनका नाम था केशव। केशव, इनके बचपन का नाम था केशव। अगर इनके उपनाम की बात करते हैं, उपनाम, तो लोकमान्य के नाम से इनको जाना जाता है। लोकमान्य, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि लोकमान्य के नाम से कौन व्यक्ति प्रसिद्ध है, तो लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक प्रसिद्ध है। इनका उपनाम है लोकमान्य और इनका बचपन का नाम है केशव। इसके अलावा बात करते हैं इनके पुस्तक की। पुस्तक की अगर बात करें तो इन्होंने पुस्तक लिखी थी, बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी। तो इनकी जो पहली पुस्तक अगर हम बात करते हैं तो 1893 में इन्होंने लिखी थी। 1893 में लिखी, जिसका नाम था वेदों के ओरियन
एवं शोध। वेदों के ओरियन एवं शोध इनकी पुस्तक थी। दूसरी पुस्तक थी 1903 में लिखी थी, जिसका नाम था आर्कटिक होम। आर्कटिक होम। और तीसरी पुस्तक इन्होंने लिखी थी 1915 में, गीता रहस्य। ये इनकी इसकी पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, और हर बार इनकी पुस्तक के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। कौन कौन सी? 1893 में वेदों के ओरियन एवं शोध, ये पुस्तक थी। 1903 में आर्कटिक होम एक पुस्तक थी। 1915 में गीता रहस्य। और ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। 1915 में लिखी गई थी गीता रहस्य। बहुत बार पूछा गया है कि गीता रहस्य किसकी पुस्तक है, या बालानंदर ने नियमन में से कौन सी पुस्तक लिखी है, तो गीता रहस्य मिलती है। आर्कटिक होम भी आजकल प्रश्नों में पूछा जा रहा है। तो इनकी जो पुस्तकें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी और किस वर्ष में लिखी थी, कौन सी पुस्तकें लिखी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है इसकी पुस्तकें। इन्होंने नारा भी दिया था। अब इनके नारे की बात करें तो इन्होंने नारा भी दिया था, नारा। तो इनका नारा कौन सा था? स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इनका जो नारा था बहुत ही प्रमुख नारा था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और ये काफी बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये भी। नारा इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। इनका उपनाम भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और इनकी पुस्तकें पुस्तकें भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में इनके बारे में पूछा जाता है। तो इनकी पुस्तकें 1893 में वेदों के ओरियन एवं शोध, 1903 में आर्कटिक होम, 1915 में गीता रहस्य। इन्होंने नारा दिया स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इनका उपनाम लोकमान्य है, बचपन का नाम केशव। ये था इनका। इसके बाद बात करते हैं इनके आगे। और इन्होंने क्या क्या कार्य किए, अन्य कार्य क्या किए? तो इन्होंने सबसे पहले किया न्यू इंग्लिश की स्कूल की स्थापना। न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना कब की थी? 1880 में। न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने 1880 में। किस प्रकार की थी? कि जब ये कॉलेज में पढ़ते थे, या बचपन की बात लगाएं, तो इनके मन में था कि हमें पराधीनता से मुक्त कराना है, अंग्रेजी पराधीनता से मुक्त कराना है, देश को आज़ाद कराना है, स्वतंत्र कराना है। तो इनके मन में ये भावना हर रोज बनी रहती थी। तो इसी भावना को देखते हुए इन्होंने सोचा कि जो शिक्षा है वो एक अच्छा माध्यम है देश को आज़ाद कराने का, देश को पराधीनता से मुक्त कराने का। तो इसीलिए इन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की थी। कब? 1880 में। 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की थी, ताकि देश को जो है मुक्त कराया जाए अंग्रेजी पराधीनता से। देश को अंग्रेजी पराधीनता से मुक्त कराने के लिए इन्होंने 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। इसके अलावा इन्होंने क्या किया? 1881 में इन्होंने पत्रिकाओं का भी संपादन किया। पत्रिकाओं का संपादन किया। पत्रिकाओं का संपादन किस प्रकार किया? कि उन्होंने अनुभव किया कि राष्ट्रीय विकास के लिए, कि क्या? राष्ट्रीय विकास के लिए, राष्ट्रीय विकास के लिए, राष्ट्रीय विकास के लिए केवल शिक्षा ही आवश्यक नहीं है, केवल शिक्षा ही आवश्यक नहीं है, बल्कि पत्रिकाओं का होना भी आवश्यक है। क्योंकि पत्रिकाएं जो लोग पढ़ेंगे, शिक्षा स्कूलों में जो सिर्फ बच्चे आएंगे, बच्चे पढ़ेंगे, तो उनका मानना था, उन्होंने अनुभव किया
कि देश का राष्ट्रीय विकास करना है, उसको पराधीनता से मुक्त कराना है, तो शिक्षा ही अकेला माध्यम नहीं है, पत्रिकाओं का भी होना आवश्यक है। तो उन्होंने पत्रिकाओं का संपादन किया। कौन कौन सी पत्रिकाओं का? तो 2 पत्रिकाओं का संपादन किया। 2 पत्रिकाओं का संपादन किया। पहली तो थी मराठा और दूसरी थी केसरी। केसरी और मराठा, इन 2 पत्रिकाओं का संपादन किया। साप्ताहिक पत्रिकाएं थी और इनका संपादन किया गया था। तो ये जो मराठा थी अंग्रेजी भाषा में थी, अंग्रेजी भाषा, और केसरी थी मराठी भाषा में, मराठी भाषा में। और इन दोनों का संपादन किया गया था 1881 में। 1881 में इन दोनों का संपादन किया गया था। मराठा जो अंग्रेजी भाषा में थी, केसरी जो मराठी भाषा में थे, संपादन हुआ था 1881 में। इन्होंने, और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि मराठा पत्रिका किसकी थी या फिर केसरी पत्रिका किसकी है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी पत्रिकाएं भी इंपॉर्टेंट है, इनकी पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करते हैं प्रथम जेल यात्रा। प्रथम जेल यात्रा, इनकी प्रथम जेल यात्रा हुई थी 1882 में। 1882 में पहली बार जेल गए थे। जेल जाने का क्या कारण था? इनकी ये पत्रिकाएं थी। पत्रिकाएं किस प्रकार थी कि जेल में किस प्रकार गए कि जो इन्होंने पत्रिकाएं लिखी, जो पत्रिकाओं का संपादन किया, तो इन्होंने कहा कि ये अंग्रेज अधिकारियों के प्रश्न के लिए नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए है। ये जो पत्रिकाएं जो हम संपादित कर रहे हैं, ये अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए है। अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए ये पत्रिकाओं का संपादन किया गया है, न कि अंग्रेज अधिकारियों के प्रश्नों के लिए। तो अंग्रेज अधिकारी को प्रश्नों के लिए नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए। तो उसी कारण कि इन्होंने ज्यादा ही कुछ आवाज उठा ली थी, जिस वजह से इनको पहली जेल यात्रा करनी पड़ी 1882 में। उस 4 महीने के लिए जेल में गए थे, 4 महीने के लिए। तो ये 4 महीने के लिए इनको जेल जाना पड़ा, ज्यादा ही अन्याय के विरुद्ध आवाज उठ गई थी। अफसोस है कि इन्होंने सिर्फ एक पत्रिका को संपादन की वजह से इनको जेल जाना पड़ा। 1882 में गए थे 4 महीने के लिए। इसकी आगे बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना। फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना। फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की थी इन्होंने 1885 में। 1885 में कैसे हुई थी कि 1884 में बाल गंगाधर तिलक व उनके साथियों ने बाल गंगाधर तिलक व उनके साथियों ने एक पूना में एक अधिवेशन किया, वहां पर विचार विमर्श किया। अधिवेशन किया, वहां पर विचार विमर्श किया पूना में, और विचार विमर्श करके उन्होंने दक्कन शिक्षा सभा का निर्माण किया। दक्कन शिक्षण सभा, दक्कन शिक्षण सभा का निर्माण किया 1884 में। और 1884 में जब दक्कन शिक्षण सभा का निर्माण किया, तो इस सभा ने, दक्कन शिक्षण सभा ने क्या किया? फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की 1885 में। तो 1884 में बाल गंगाधर तिलक व उनके साथियों ने एक परामर्श किया, विचार विमर्श किया। विचार विमर्श के बाद उन्होंने दक्कन शिक्षण सभा का निर्माण किया, उसकी स्थापना की। और दक्कन, इस सभा ने क्या किया? फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की। तो फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी।
इसके अलावा बात करते हैं, इन्होंने 1893 और 1896, ये दो सन है। इन दोनों सनों में इन्होंने क्या क्या किया था? इन्होंने किया था 1893 में किया था गणेश उत्सव, गणेश उत्सव, और इसमें शिवाजी उत्सव, शिवाजी उत्सव। जो महाराष्ट्र में जो गणेश उत्सव हर वर्ष मनाया जाता है, वो किन की देन है? बाल गंगाधर तिलक की, कि 1893 में गणेश उत्सव मनाना प्रारंभ किया और 1896 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया, और हर वर्ष ये त्योहार मनाए जाते हैं वहां पर महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में इन्होंने ये दो त्योहार आरंभ किए थे, उत्सव मनाने आरंभ किए थे। और इनका उत्सव मनाने का क्या कारण था? सामाजिक और राजनीतिक एकता को बढ़ाना था। सामाजिक राजनीतिक जो एकता थी उसको बढ़ाने के लिए ये दोनों उत्सव का आयोजन किया गया था, और हर वर्ष अब इस जो उत्सव है इनको मनाया जाता है। 1893 और 96 में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं बम्बई विधान परिषद। बम्बई विधान परिषद, बम्बई विधान परिषद की बात करते हैं तो ये बम्बई विधान परिषद के सदस्य बने थे। उससे पहले क्या थे? बम्बई यूनिवर्सिटी के सदस्य बने, बम्बई यूनिवर्सिटी के सीनेट सदस्य बने। बम्बई यूनिवर्सिटी के सीनेट सदस्य बने थे 1894 में। उसके बाद ये फिर क्या बने? नगर पालिका के सदस्य बने, नगर पालिका, पूना नगर पालिका के सदस्य, पूना नगर पालिका के सदस्य बने, पुणे पुणे नगर पालिका के सदस्य बने। बम्बई यूनिवर्सिटी के सीनेट सदस्य बने 1894 में। फिर अगले साल यानी 1895 में पुणे नगर पालिका के सदस्य बने, और 1895 में ही बम्बई विधान परिषद के सदस्य बने। 1800 बम्बई विधान परिषद के जो सदस्य बने थे वो 1895 में बने थे, 1895 में। और 1895 में जब ये बने तब अकाल भी पैदा हो गया था। अकाल आया 1895 में। अकाल के कारण देखा कि बहुत जो है, जो अस्त व्यस्त हो चुकी व्यवस्था जो है, उस अस्त व्यस्त व्यवस्था को और आकर्षित किया ध्यान सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बम्बई विधान परिषद में भाषण दिए और सरकार की आलोचना की। उस आलोचना के तहत कुछ भारत विरोधियों ने इनके खिलाफ कंप्लेंट दायर कर दी। तो गवर्नर के पास ये अधिकार था। 1900 जो 1885 के अधिनियम 1895 के अधिनियम के तहत गवर्नर के पास ये अधिकार था कि वह किसी भी व्यक्ति को निलंबित कर सकता है। तो इनकी शिकायत इनके पास भेजी गवर्नर के पास, तो गवर्नर ने क्या किया? इनकी अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग नहीं किया, उनको पद से नहीं हटाया, वो भी उसके साथ ही था। तो फिर क्या हुआ? 1895 में तो बन गए, फिर 1897 में भी दोबारा से बने, 1897 में दोबारा से बने, में दोबारा विधान परिषद, बम्बई विधान परिषद के सदस्य बने, और 1897 में दोबारा बम्बई विधान परिषद के सदस्य बने। और 1897 में ही इनके विरुद्ध राजविद्रोह का मुकदमा चलाया गया। राजद्रोह का मुकदमा चला। राजद्रोह का मुकदमा चला 1897 में इनके ऊपर। 1897 में इनके ऊपर मुकदमा चला। किस कारण चला था? क्योंकि जो प्लेग कमिश्नर उसकी हत्या हुई थी। जून में प्लेग कमिश्नर व सहायक व उसके सहायक का कत्ल हो गया। जून 1897 जून में प्लेग कमिश्नर की हत्या हो गई थी और उसके सहायक की हत्या हो गई थी। और फिर जुलाई में क्या था? जुलाई 1897 में इनको गिरफ्तार कर लिया, बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार किया।
और उनके ऊपर इल्जाम लगाया कि जो उन्होंने अपनी केसरी जो पत्रिका थी उसमें एक कविता लिखी और साथ ही शिवाजी पर एक लेख लिखा था, और उस जो लेख था, जो कविता थी, उसमें राजद्रोह होने के जो अंश कुछ प्राप्त होते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसी कविता लिखी थी जिससे पता चलता है कि राजद्रोही है, जिसके कारण इनको 1897 में जेल में जाना पड़ा था। 1897 में जब ये गए तो वहां पर इनके जो मुकदमा था, उनके मुकदमे की सुनवाई हुई सेशन जज के सामने, सेशन कोर्ट, ये जज के सामने सुनवाई हुई, जिसमें 9 सदस्य थे, 9 सदस्य, 6 विदेशी और 3 भारतीय, 6 विदेशी और 3 भारतीय थे। 9 सदस्य की जज थी। सेशन जज के सामने इनका मुकदमा चला और इनको 18 महीने की सजा सुनाई गई। फिर इनको 18 महीने की सुनाई गई। उसके बाद फिर इनके सामने हुआ दूसरा राजद्रोह का केस लगा, राजद्रोह का मुकदमा बैठा, दूसरा राजद्रोह, जिसमें फिर से जेल गए। दूसरा राजद्रोह हुआ 1908 को, 1908 को दूसरा राजद्रोह हुआ। इसमें क्या था कि जो ब्रिटिश सरकार थी या जो शासन था कि अंग्रेजी सरकार थी, उन्होंने क्या किया था, कुछ ऐसे अत्याचारी नियम लागू कर दिए थे जिससे भारत में उत्पन्न हो रहे जो राष्ट्रवाद है, जो प्रचलित पनप रहा था, जो राष्ट्रवाद अपनी आज़ादी के लिए उग्र हो रहा था, उसको कुचलने का प्रयास किया जा रहा था। उन्होंने ऐसे जो खतरनाक जो कह सकते हो आप, कानून लागू कर दिए थे, अत्याचारी कानून लागू किए ताकि उग्र राष्ट्रवाद को वहीं पर समाप्त किया जाए। और उसी के चलते इन्होंने फिर अपनी पत्रिकाओं में फिर से आवाज़ उठाई, और उस आवाज़ उठाने के कारण इनको फिर से राजद्रोह के कारण 1908 में जेल में जाना पड़ा। और इसमें भी 9 सदस्यों की एक टीम बैठी। 9 में से 7 जो थे यूरोपियन थे और 2 भारतीय थे। भारतीयों ने इनके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं किया, सातों ने इनको माना, राजद्रोही माना था। और इनमें से 7 जो थे यूरोपियन और ये भारतीय थे। भारतीयों ने इनको दोषी नहीं माना, यूरोपियन ने इनको दोषी माना था। और जब इनको दोषी माना गया तो इनको 6 वर्ष के लिए देश निकाला दिया गया। 6 वर्ष के लिए देश निकाला गया। और देश निकाला में गया तो इन्होंने कहाँ पर भेज, और 1000 का दंड किया गया, 1000 रुपये का दंड दिया गया, और 6 वर्ष के लिए इनको देश निकाला किया गया। और इनको जब देश निकाला किया गया तो इन्हें मांडले जेल में गए। मांडले जेल में इनको रखा गया। जो मांडले जेल है वो कहाँ पर है? मांडले जेल ये है म्यांमार में। एग्जाम में पूछा जाता है कि मांडले जेल कहाँ पर है, तो म्यांमार में है। तो इनको वहां पर रखा गया और वहीं पर इन्होंने गीता रहस्य लिखी थी। गीता रहस्य वहीं पर लिखी थी। और फिर इसका संपादन हुआ था 1915 में। 1915 में फिर उसको प्रकाशित किया गया था, गीता रहस्य को। तो मांडले जेल में इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, गीता रहस्य। इसके अलावा बात करते हैं होम रूल लीग की स्थापना। 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। इसका उद्देश्य था स्वराज्य का प्राप्त करना। उद्देश्य क्या था? स्वराज्य प्राप्त करना, स्वराज्य प्राप्त करना। होम रूल लीग की स्थापना की 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने। काफी इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो और इसका उद्देश्य था स्वराज्य प्राप्त करना। इसका जो स्थापना की थी, होम रूल लीग की स्थापना की 1916 में, इसका उद्देश्य स्वराज्य प्राप्त करना था। साथ ही साथ सर सिरोल सर सिरोल ने इनको भारतीय असंतोष का जनक का पितामह। सर सिरोल ने इनको भारतीय असंतोष का पितामह कहा।
किसने कहा? सर सिरोल ने। क्या कहा? भारतीय असंतोष का पितामह। भारतीय असंतोष का पितामह सर सिरोल ने इनको कहा था। और 1920 को मलेरिया के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु। जुलाई को इनको मलेरिया हुआ, बीमार हुए, और अगस्त को 1920 अगस्त 1920 को 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हुई। पूरा लिखना था तो लिख सकते हो। 1 अगस्त 1920 को इनको मृत्यु हुई। जुलाई में मलेरिया से पीड़ित थे, और पीड़ित होने के कारण 1 महीने बाद यानी 1 अगस्त 1920 को इनको मृत्यु हुई थी। यह था बाल गंगाधर तिलक का जीवन परिचय। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनकी पुस्तकें, इनके पत्रिकाएं, इनके आंदोलन, इनकी जो होम रूल लीग की स्थापना की, और नारा इनका प्रमुख है, इनका उपनाम, इनका जो एक और सर सिरोल के बारे में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद।